श्री वृंदावन उपासना की विशिष्टता इसी कारण मानी जाती है कि श्री वृंदावन माधुर्य रस सिंधु हैं, और जो भी रस है, जिस रस की ही उपासना क्यों न हो, श्री वृंदावन को प्राप्त करके वे सब के सब मधुर पूरित हो जाते हैं। सारे रस मधुर पूरित। चीनी की चाशनी में जो भी आप डालें ना, सब मीठा हो जाएगा। इसीलिए श्री वृंदावन का दास्य भी मधुर प्रपूरित है, श्री वृंदावन का सख्य भी माधुर्य रस से पूरित है, श्री वृंदावन का वात्सल्य भी माधुर्य रस से पूरित है। और ये मधुर तो मधुराति मधुर है ही है, जो भगवान की भगवत्ता को, ऐश्वर्य को भी मधुराति मधुर में परिवर्तित कर देता है। जहाँ मधुर ही मधुर रह जाता है, माधुर्य ही माधुर्य, मिठास ही मिठास। इसलिए माधुर्य रस सिंधु कहा, आनंद रस सिंधु कहा श्री वृंदावन को आचार्य चरण ने। आनंद की सीमा बताया इन्हें। श्री वृंदावन आनंद की सीमा है, श्री वृंदावन सौभाग्य की सीमा है, श्री वृंदावन शिव्य की सीमा है, श्री वृंदावन अपने आप में परिपूर्णतम है, परिपूर्णतम। इसलिए धाम की परिभाषा बताते हुए, धाम का लक्षण बताते हुए भगवान ने स्वयं बताया, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, स्वयं के प्रकाश से निरंतर आप प्रकाशित रहते हैं, और आपके प्रकाश से समस्त प्रकाशमान प्रकाशित प्रतीत होता है। श्री वृंदावन स्वयं प्रभायुक्त हैं, स्वयं प्रकाश युक्त हैं। इसलिए आचार्य चरण बता रहे हैं कि देखो, इन श्री वृंदावन के शरणापन्न हो जाओ। श्री वृंदावन में किसी भी तरह यदि शरीर को आश्रय मिल गया, किसी भी भांति, मन आश्रित करने की नहीं बता रहे, बस शरीर आश्रित करने की ही अभी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है गाय खूंटे में बंधी हो ना, तो अधिक से अधिक वहीं तक वो भाग कर जा सकती है जहां तक लंबी उसकी रस्सी हो। फिर वापस कहाँ जाएगी? उसी खूंटे के पास। मन इस शरीर से ऐसे आसक्त है, यह शरीर है मन का खूंटा। शरीर को बस यहाँ स्थापित कर दो ना, मन जाएगा कहाँ भाग करके, फिर वापस यही आएगा। अपने आप शरीर स्थिर हो गया, शरीर यहाँ आश्रित हो गया, इनका आश्रय मिल गया, तो इस मन को अपनाएंगे ही। ये मन कहीं भी भागे, कहीं भी जाए, फिर यही आएगा। जहाज का पंछी उड़ करके फिर जहाज पे ही वापस आकर बैठता है, वो जाएगा कहाँ? इसलिए कैसा भी शरीर मिल जाए, श्री वृंदावन में आश्रय भर की अभिलाषा कर रहे हैं। वो क्या बड़ी बात कह रहे हैं, वृंदावन मनुविंदाम्यहमपि देहं स्वशूकरादीनां न पुनः परत्र सच्चित् सुखमयमपि दुर्लभम देवैः। अर्थात
करें श्री वृंदावन के कुत्ते सूअर आदि का शरीर भी मुझे मिल जाए ना, आनंद से धारण करूंगा। वृंदावन में यदि सूअर कुत्ते होकर के पैदा होने का अवसर मिले, और दूसरी तरफ दूसरा विकल्प और खुला हो, जैसे श्री रसखान जी कहते हैं कि अपने हाथ में तो है नहीं, हमारे कर्म प्रारब्ध के हाथ में है, क्या बनना होगा आगे जाकर के मुझे पता नहीं है, बस इतनी अभिलाषा है कि मनुष्य बनूं तो फिर से रसखानी ही बनूं, यही गोकुल की गैल में पड़ा रहूं, और यदि मनुष्य बनना मेरे कर्म प्रारब्ध अनुसार नहीं हो सकता है, पशु बनना पड़े, तो हे प्यारे इतनी कृपा करना कि इसी ब्रज में ब्रज की धेनु बनाना, नंद बाबा की उन गैयाओं के संग उस गोष्ठ में रहूंगा, और नंद का लाला आकर के गोपाला पालन करेगा, वेणु बजा करके मुझे संचालन करेगा। यह सौभाग्य मत छीनना। यदि पक्षी बनना हुआ तो भी मेरे वश में तो है नहीं, बनना हुआ तो स्वीकार्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनाना, जो भी बनाना, पत्थर ही बनाना हो तो भी कोई बात नहीं है, पत्थर भी बना देना, लेकिन यही बनाना, ब्रज में ही बनाना। मानुष हो तो बनो रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, बसो नित नंद के धेनु मझारन, जो खग हो तो कहा कहियो, बसु नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, पाहन हो तो बनो रस खान, वही गिरि गोवर्धन, जो कियो सिर छत्र पुरंदर धारन। इसलिए यदि यहाँ अभिलाषा उसी भांति प्रकट कर रहे हैं आचार्य चरण, कर रहे हैं यदि सुअर कुत्ता बनना हुआ ना तो हम बड़े आनंद पूर्वक स्वीकार करेंगे। और विकल्प में यदि विधाता कहे कि देखो दो रास्ते हैं तय करने हैं तुमको, देवता बनना चाहो तो बन जाओ, अमरावतीपुरी में अमर लोक को प्राप्त हो, अमर शरीर प्राप्त करो, देवत्व को प्राप्त करो, देवता बन जाओ। नहीं नहीं, मुझे वृंदावन नहीं छोड़ना है, तो सुन लो, वृंदावन में जन्म लोगे तो सूअर कुत्ते के शरीर मिलेंगे तुमको, और तुम्हारे लिए और कोई इससे ऊपर की व्यवस्था नहीं बन पा रही तुम्हारे कर्मानुसार। आचार्य चरण क्या कह रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, यदि श्री वृंदावन में कुत्ते सूअर के रूप में मुझे शरीर प्राप्त हो रहा है तो हम इसको स्वीकारते हैं, वृंदावन के बाहर मुझे स्वर्ग में देवता नहीं बनना। हाँ, स्वर्ग में वह देव शरीर नहीं चाहिए, अपितु श्री वृंदावन में यदि सूअर बन जाएं, कुत्ते बन जाएं, हम निहाल हो जाएंगे। हाँ, अब ऐसा ही करो। वृंदावन मन वृंदाम्य हमपि देहम ससूकरादि नाम न पुनः परत्र सच्चित सुखमयमपि दुर्लभम देवैः, क्योंकि यह परमतम दुर्लभ श्री वृंदावन माधुर्य रस, यह तो यही प्राप्त हो सकता है, इसके अतिरिक्त कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। कहीं भी हो, वैकुंठ प्राप्त हो जाए तो नहीं मिलेगा। अरे वैकुंठ प्राप्त करने वाले किसी मुक्त जीव की बात क्या, वैकुंठाधिपति जो है श्री नारायण को भी वृंदावनीय माधुर्य रस वहां नहीं प्राप्त होता है। श्री वृंदावन रस तो वृंदावन में ही मिलता, अन्यत्र मिल ही नहीं सकता है। हाँ, कुरुक्षेत्र की बात उस दिन हम सब श्रवण किए ना, जब प्रकट लीला काल में श्याम सुंदर को मथुरा और मथुरा से पुनः द्वारिका जाना हुआ, बहुत दिनों तक वहां रहना पड़ा, 100 वर्ष व्यतीत हो गए, बार बार वहां से संदेशा भिजवाते,
दूतों के माध्यम से कि बस अब काम पूरा होने वाला है, अब थोड़े ही दिनों में हम वापस आएंगे, ब्रजवासियों से बताना कि वो धैर्य धारण करके रहें, क्योंकि ब्रजवासियों की तकलीफ उन्हें पता थी। ब्रजवासियों के आप प्राण हैं, और जब तक आप दूर रहे तब तक ब्रजवासी वैसे ही जिए, वैसे ही रहे जैसे प्राणहीन होकर के हो। प्राणहीन शरीर कैसे रहता है? निष्क्रिय, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, किसी तरह की कोई सक्रियता नहीं, शिथिल से पड़े हुए हैं। ऐसी दशा में जी रहे थे। किंतु स्मरण रूपी प्राण जो हृदय में विद्यमान था, जिसके कारण निष्प्राण नहीं हुए, बाकी निष्प्राणवत ही इतने दिनों तक रहे। तो बार बार आप वहां से संदेशा भेजते, दूत भेजते सांत्वना के लिए कि प्रतीक्षा कर करके ये जी लेंगे, आशा ही जीवन है ना, तो आशा में जी लेंगे, यह सोच करके आशान्वित करते रहते। मिलन का कोई उपाय नहीं था। शत्रुदल, असुर दल इतने प्रबल थे कि वो ब्रजवासियों के ऊपर कहीं कोई उत्पात न कर बैठे। जरासंध के पक्ष वाले, कंस के मृत्यु के कारण जो सब के सब इनसे बैर ले रखा है, तो सदा आप यह चाहते रहे कि मुझसे तो सामना कर नहीं पाते ये असुर दल, पराभव को प्राप्त करते हैं, परास्त हो जाते हैं, तो फिर मुझे झुकाने के लिए कहीं मेरे प्रिय, मेरे प्रियतम प्राण सदृश ब्रजवासी जन कहीं उनके ऊपर न हमला कर बैठे। उनको कुछ हो गया, उनको यदि अपने अधीन कर लिया, तब तो मुझे फिर झुका लेंगे। इसलिए ब्रजवासियों के संग हमारी ऐसी आत्मीयता है, हम प्रकट ही न होने देंगे इन वैरियों के सामने। इन वैरियों को, हमारे शत्रु पक्ष वालों को पता ही न लगे हमारे व्यवहार से कि ब्रजवासी इनके इतने निकट हैं। मथुरा वाले तो सुरक्षित हैं, मथुरा तो पूरी है, चारों ओर से किला के द्वारा सुरक्षित है, चहार दीवारी है, दुर्ग बना हुआ है, यहाँ तो प्रवेश नहीं कर सकते कोई अपनी इच्छा से। किंतु ब्रज तो गांव है, ब्रजवासी तो ग्रामीण हैं, उनके पास कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, उनके पास कोई सा हथियार नहीं जो सामना कर सकें। फिर गांव वाले तो गांव वाले हैं। इसलिए उनके साथ हमारी आत्मीयता देख करके कहीं वो बैर भाव से उनके ऊपर शत्रुता कर बैठे, उनके साथ उनको कुछ हो जाए तो फिर बड़ा संकट हो जाएगा। इसलिए हम ब्रजवासियों से व्यवहार ही न रखें, कम से कम वो सुरक्षित तो रहेंगे। इसीलिए इतने दिनों तक मथुरा में रहते हुए भी ब्रज नहीं आए, और फिर वहाँ से द्वारका चले गए, तब वहाँ से नहीं आए, गुप्त रूप से समाचार भेजते रहे बस कि बस ये काम अब हमारा पूरा हो जाए। काम क्या था? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत जनों का विनाश करना, यह कार्य जो उनका चल रहा था। महाभारत आदिकों के द्वारा दुष्ट जनों का विनाश कराया, फिर उसके बाद और युद्ध में शाल्व आदि को द्वारका में वहाँ दंतवक्त्र, शिशुपाल आदिकों का वध किया है। तो इस प्रकार इन दुष्ट विनाशन कार्य में आप लगे हुए हैं। जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मिलेंगे नहीं। उन दुष्टों का भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे, इसीलिए नहीं मिलते। लेकिन मिले बिना रह भी तो नहीं सकते ना, इतने दिन तक बिना मिले कैसे रह सकते हैं? इसीलिए चाहा कि छल से किसी न किसी बहाने एक बार मिलन हो जाए तो ब्रजवासियों का प्राण फिर से प्रफुल्लित हो जाएगा, फिर से संजीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, फिर से जीवन जीने की आशा और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने एक उपाय ढूंढा। सूर्य ग्रहण लगने वाला था, बड़ा सुंदर योग था, और उसमें सूर्य ग्रहण के उस योग में कुरुक्षेत्र में ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने का बड़ा ही भारी महात्म्य बताया हुआ है शास्त्रों में। तो भगवान ने कहा
कि ऐसा करते हैं इस बार समस्त द्वारकापुरी वासी कुरुक्षेत्र स्नान करने चलेंगे सूर्य ग्रहण पर। और इधर ब्रज में भी संदेशा भिजवा दिया कि हम लोग कुरुक्षेत्र स्नान करने सब परिकर पहुंच रहे हैं, समस्त द्वारका परिकरों के साथ। आप सब भी सब कोई वहां आए, स्नान तो होगा ही होगा और संग संग इतने दिनों बाद मिलन भी हो जाएगा। वहां मिलन हुआ, वहां पहुंचते हैं, ब्रजवासी जन भी पहुंचते हैं, श्री राधिका भी वहां पहुंचती हैं। तो या फिर लीला विस्तार हो जाएगा। श्री राधिका एक अंश से वहां पहुंचती है। कामा भामा, कामा बामा धामा, ये तीन स्वरूप श्री किशोरी जी के बताए हुए हैं। धामा रूप से सदा आप धाम में निवास करती हैं, कभी कहीं गमन नहीं करती। तो अपने अंश रूप से वहां गई। माँ की लीला है, वहाँ जब प्रियतम एकांत में मिलते हैं श्री किशोरी जी से, और मिलनोपरांत बहुत सारी बातें, इतने दिनों की बाकी बहुत सारी बातें हुई। फिर उसके बाद प्यारे पूछते हैं कि किशोरी जो, अब तो आपके मन का विषाद दूर हुआ ना, अब तो आनंदित हुई आप, अब मन प्रसन्न है, आनंद हुआ। श्री जी देखती हैं उनकी ओर, प्रश्न भरे दृष्टि से निरीक्षण करती हैं, निरखती हैं। श्याम सुंदर पूछते हैं, हाँ हाँ आनंद की पूजा तो मिले हम ना। श्री जी कहते हैं, नहीं मिले तो अवश्य, किंतु आनंदित मन हुआ, पहले जैसा नहीं। क्यों? आप वही हो, मैं भी वही हूं, और फिर मिलन भी इतने दिनों बाद हुआ है तो आनंद तो ज्यादा ही होना चाहिए। नित्य मिलन से अधिक सुख तो कभी कभार मिलन में होता है। बहुत दिनों पे मिले, प्रतीक्षा के बाद मिले तो और अधिक सुख मिलता है ना। आप सुखी क्यों नहीं हुई? तो श्री जी ने क्या कहा कि देखो प्यारे, बात ये है, यह तो यथार्थ है कि आप वही हो, मैं भी वही हूँ। मिलन भी बहुत दिनों के बाद हो रहा है, किंतु मिलन का स्थान वह नहीं है जिसके कारण वो आनंद भी नहीं। हम मिल तो रहे हैं किंतु श्री वृंदावन में नहीं मिल रहे। यह मिलन कुरुक्षेत्र का मिलन है, श्री वृंदावन का मिलन कहाँ है जब वृंदावनीय आनंद मिलेगा। आधार श्री वृंदावन है, आश्रय श्री वृंदावन ही है, इनसे रस निर्यास होता है। वृंदावन महिमा परंपार, वृंदावन महिमा परंपार, श्याम सुंदर भोक्ता रस श्यामा, वृंदावन आधार। तीनों तीनों का पूरक, मिले होवत नित्य विहार। दो मिले एक नहीं संग होवे, तो नहीं लीला विस्तार। वृंदावन महिमा परंपार, वृंदावन धाम आधार हैं, और ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों में से एक भी कम पड़ जाए तो लीला का विस्तार न हो, आनंद का विस्तार न हो। तीनों ही तीनों के पूरक हैं। श्री वृंदावन, श्री स्वामिनी जो और श्याम सुंदर, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्याम सुंदर भोक्ता हैं, भोगने वाले, और श्री किशोरी जो रस हैं, किंतु रस को भोक्ता भोगे कैसे? जब तक आधार न हो, आश्रय न हो, तब तक भोग सकता है। हाँ, सुंदर खौला करके बढ़िया से
सुगंधित करके उसमें पिस्ता बादाम डालकर, इलायची डालकर दूध तैयार किए, मिश्री डाले, उसमें बढ़िया खौलाए, खूब सुगंधित दूध है। किंतु होने से क्या होगा? दूध भी है, विषय भी है, पीने वाले भी हैं, किंतु गिलास न हो, कटोरा न हो, पिएंगे कैसे? पीने का पात्र भी चाहिए ना, आधार चाहिए, आश्रय चाहिए, नहीं तो विषय भी हो, उसको भोगने वाला भी हो तो भी वह भोगा नहीं जा सकता। श्याम सुंदर भोगने वाले हैं, श्री किशोरी जो रस हैं, और श्री वृंदावन उस रस के आधार हैं, आश्रय हैं। श्री वृंदावन के बिना प्यारे आस्वादन नहीं कर सकते, आनंद का आस्वादन नहीं हो सकता। आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति हमारी स्वामिनी जो श्री किशोरी जो हैं, इसलिए तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और जब तीनों का मिलन होता है तभी यह नित्य विहार श्री वृंदावन का समायोजित होता है। तीनों में से एक भी यदि कम पड़ जाए तो रस का विस्तार नहीं होगा, लीला का विस्तार नहीं होगा। दो मिले एक नहीं संग होवे तो नहीं लीला विस्तार। कैसे? तो वही कुरुक्षेत्र वाली बात, दो मिले कुरुक्षेत्र में फिर भी नहीं रस संचार। श्री किशोरी जी एकदम मना कर दी कि नहीं प्यारे, आप तो हो, ठीक हो, मैं भी हूँ, लेकिन श्री वृंदावन नहीं है, इसलिए उल्लास वर्धन नहीं हो रहा है। वृंदावन तन प्राण है राधा, मन है नंद कुमार। वृंदावन तन प्राण है राधा, मन है नंद कुमार। भजहु संग करि इन तीनन, तब होवे सुख साकार। राधा चरण दास बिनु इनके, रस साधन बेकार। वृंदावन महिमा अपरंपार, वृंदावन महिमा अपरंपार। ऐसी श्री वृंदावन की महिमा है। श्री वृंदावन के बिना माधुर्य का आस्वादन सम्यक रूप से हो नहीं सकता है। यह जो मधुराति मधुर वृंदावनीय मधुरिमा, लीला रस मधुरिमा, यह आस्वादन नहीं हो सकता। इसके लिए भले जो भी जैसा भी शरीर मिले, किंतु वृंदावन का आश्रय होना चाहिए। श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी जी का वह प्रसंग स्मरण करेंगे हम, जो उन्होंने तैलंग देश में रहते हुए आपने अपने संस्कारवश, पूर्व संचित संस्कारवश कभी ब्रज दर्शन नहीं किया, वृंदावन आए नहीं, ब्रज में आए नहीं। बालपन से ही इतनी तीक्ष्ण मेधा उनकी, सो वो तैलंग देश निवासी दक्षिण भारतीय, ब्रज भाषा में कविता लिखते, ब्रज भाषा में पदों की रचना करते। सुंदर पद उन्होंने एक गाया, सखी हो श्याम रंग रंगी, सो वह पद वैष्णव जनों को प्रिय लगा और कंठस्थ किए। दक्षिण भारत गए, जमात जो साधुओं की जमात गई, उनके माध्यम से वह पद वृंदावन तक पहुंच गया। यहाँ महात्मा कोई गा रहे थे तो श्रीमद जीव गोस्वामी पाद के कर्ण गोचर हुए। उन्होंने जो सुना तो बड़े ही प्रभावित हुए। ऐसा ऊंचा भाव, सखी हो श्याम रंग रंगी, ओहो कोई रस में डूबे हुए, इस रंग में रंगे हुए महापुरुष का यह भाव है। बुलाया, पूछा उनसे कि पद कौन से महापुरुष के द्वारा यह प्रकट हुआ है, किनका भाव है? तो महात्मा जी बताए कि दक्षिण भारत में तेलंग देश में एक ब्राह्मण है, उनकी मेधा ऐसी है, उनका संस्कार ऐसा है कि वो पद ब्रजभाषा में रचना करते हैं। चुप हो गए,
सोचने लग गए श्रीमद जीव गोस्वामी पाद बहुत देर तक। पूछा वृंदावन आए वो कभी, वृंदावन आते हैं क्या? नहीं, आना तो नहीं हुआ है, किंतु भाव में प्रवेश है उनका, भाव की गहराई में प्रवेश है। चुप हो गए। कहा कि ठीक है जो भी है, अब कोई उधर जाए जब तो मुझसे मिलवाना। पुनः कुछ दिन बाद और महात्माओं की जमात जब दक्षिण भारत यात्रा पर निकले महात्मा लोग, तो इनसे आकर के कहा उन्होंने कि महाराज साधुजन जा रहे हैं, आपने कहा था जाते समय मिलने की बात, तो प्रस्थान करने वाले हैं। तो श्रीमद जीव गोस्वामी चरण एक कागज पर एक श्लोक लिख करके दिया उन्होंने, कहा कि यह चिट्ठी दे देना उनको। और ये महात्मा सब जब वहां पहुंचे उनके गांव में, वही मार्ग पड़ता था दक्षिण भारत, रामेश्वरम जाने के क्रम में उनके गांव से होकर के ही मार्ग निकलता, उधर से ही जाना होता महात्माओं को, जो भी जाए यात्री। तो चूंकि इनका परिवार साधु से भी परिवार था, तो महात्मा वहां जाकर के डटते थे। फिर वहां से प्रसाद प्रसाद पाए, 2 दिन 4 दिन जो ठहरना हुआ, फिर उसके बाद वहां से आगे बढ़ते। संतों में प्रीति थी। ये सब जब वहां पहुंचे प्रातः काल के समय, गांव के बाहर एक कुआं था, जहां श्री गदाधर भट्ट जी आए नित्य कृत्य करने, लोटा धोती साथ में लिए मुंह धो रहे। उसी समय उन महात्माओं की जमात वहां आई और इनसे पूछा कि भैया इस गांव में कोई गदाधर भट्ट हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हैं। प्रणाम किया, संत स्वरूप सब साधु सब हैं, देखकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आदेश करें, यह दासी है गदाधर भट्ट, आप सब आए, बड़ा सौभाग्य है, हमारे गांव में पधारे, आइए हमारी कुटिया चलिए। कहे कि हाँ चलेंगे, आपके लिए एक चिट्ठी आई है वृंदावन से। सुना तो एकदम चौंक गए, प्रफुल्लित हुए, वृंदावन से मेरे लिए चिट्ठी आई, मेरे लिए पत्र आया, ओहो कितना बड़ा सौभाग्य। उत्कंठित हुए, क्या होगा इसमें, क्या हो सकता है। उनसे पत्र स्वीकार किया, खोलकर पढ़ा, जो है श्लोक, एक श्लोक ही लिखा हुआ था, और क्या, चिट्ठी में एक श्लोक लिखकर भेजे थे। जो ही उन्होंने इस श्लोक को पढ़ा, तो ही तो जीवन की दिशा ही बदल गई। उसमें लिखा हुआ था, अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्मम् अनाश्रित्य वृन्दाटवित पदाङ्कम् असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान् कुतः श्याम सिंधोरसस्यावगाः। पूछ रहे हैं कि बिना श्री राधिका के पदाश्रित हुए, बिना श्री राधिका की आराधना किए, बिना वृंदावन आश्रय लिए, बिना वृंदावन रस आश्रित जनों के संग रस चर्चा में सम्मिलित हुए, क्या इस श्याम रंग को प्राप्त किया जा सकता है? क्या इस श्याम रंग में रंगा जा सकता है? कुतः श्याम सिंधु रस श्यावगाह, कैसे श्याम रस सिंधु में अवगाहन किया जा सकता है? श्याम रस सागर में डूबने के लिए, श्याम रंग में रंगने के लिए ये तीनों ही होने आवश्यक हैं। श्री राधिका की आराधना में लगे, श्री वृंदावन आश्रित हो, और इस मधुर रस आश्रित जन जो रसिक जन हैं, उनके संग, उनका संग करे, उनके संग रस की चर्चा में सम्मिलित हो, संभाषण करे, सत्संग करे, रस की वार्ता में सम्मिलित हो। इन तीनों में से एक भी कम हो जाए ना,
इस माधुर्य रस सिंधु में अवगाहन नहीं हो सकता है। इसमें कोई डूबना चाहे नहीं डूब सकता है। सो उन्हें श्लोक पढ़ते ही पता लग गया। आचार्य चरण ने क्या कहा, श्री जीव गोस्वामी चरण ने कहा कि आपने तीनों में से तो एक नहीं किया। न आप वृंदावन आश्रय लिए अब तक, न रसिकों के संग संभाषण हुआ है, न श्री राधिका के प्रति अपने आप को आपने आत्मनिवेदन किया है। तो फिर आपने यह कैसे लिख दिया, सखी हो श्याम रंग रंगीन? इसी पर यह प्रश्न है। और जो उन्होंने पत्र खोला, पढ़ा, तो तुरंत उनके हृदय को झटका लगा। कहा कि बात तो ठीक है, वो तो हमारी लेखनी की बस तुकबंदी ही की बात रही। हृदय अब डूबा कहाँ है? डूबने के लिए तो हमें यह चाहिए, तीनों ही चाहिए। महात्माओं को अपने घर का रास्ता दिखा दिए कि आप लोग वहां जाइए, सब हैं घर पे, आपका सत्कार होगा, सेवा होगी, आप जाइए। रास्ता दिखा दिया और स्वयं कंधे पर धोती रख लिए, हाथ में लोटा उठाए, जैसे थे वैसे ही चल पड़े। कहाँ? श्री वृंदावन के लिए। उसी अवस्था में, उसी समय, तत्क्षण चल पड़े। तीनों ही तीनों के पूरक हैं। इनके बिना कभी इसे समझा नहीं जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनुभव में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए आचार्य चरण अभिलाषा कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, किंतु श्री वृंदावन का आश्रय मुझे मिले। भले कुकर सुकर का ही शरीर मिले, किंतु श्री वृंदावन में मिले। क्या सौभाग्य है! श्री वृंदावन के सुवनों का सौभाग्य कुछ कम है क्या? जिस भगवत चरणामृत अधरामृत के लिए बड़े बड़े देव ललचाते हैं, प्राप्त नहीं होता, सो यहाँ नालियों में लुढ़के हुए उन सुवरों को सहज प्राप्त हो जाता है ना? श्री वृंदावन के कुत्तों का क्या सौभाग्य है, जो वृंदावन वासी जन अपने हृदय में अपने लाडले को बसाते हैं, उन संग लाड़ लड़ाते हैं। श्री प्रिया लालजू के संग लाड़ लड़ाने वाले श्री वृंदावन वासी जन उसी लाड़ प्यार में से उस कुत्ते के ऊपर भी उड़ेलते हैं लाड़। उसको भी, कुत्ते को प्यार करते हैं, जो पालते हैं प्यार करते हैं ना उसको, वो स्नेही जिसके हृदय में श्री प्रिया प्रियतम विराजमान है, सो वृंदावन वास पाने के कारण उस कुत्ते से भी स्नेह करते हैं। परम सुदुर्लभ भगवत अधरामृत प्रसाद स्वयं जो पाते हैं, और वह जो उच्छिष्ट महाप्रसाद बचता है, सो यहाँ के कुत्तों के भाग्य में होता है, यहाँ के कुत्तों को प्राप्त होता है महाप्रसाद। महाप्रसाद की, सिद्ध प्रसाद की बड़ी अद्भुत महिमा शास्त्रों में बताया हुआ है। अद्भुत महिमा सिद्ध प्रसाद की। समस्त साधन से जो सिद्ध नहीं हो सकता, सो सिद्ध प्रसाद निष्ठा पूर्वक यदि ग्रहण करे ना, तो उससे वह सिद्ध हो जाता है। ऐसे सिद्ध प्रसाद की महिमा। एक सिद्ध प्रसाद निष्ठा की बात, एक प्रसंग आता है। श्रीमन महाप्रभु के एक परिकर हुए, कालिदास नाम के ब्राह्मण वंश में थे आप, और इतनी उनकी बड़ी निष्ठा। सिद्ध प्रसाद मतलब महज्जनों का जूठन, ठाकुर जी का भोग प्रसाद जो महज्जन महापुरुष जन पाए, वैष्णव जन पाए, और उनका जो उच्छिष्ट बचा ना, उसको सिद्ध प्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद कहते हैं। ठाकुर जी जो पाए सो तो प्रसाद हुआ,
और जब उस प्रसाद को वैष्णव जन ग्रहण कर लिए, फिर जो बचा सो महाप्रसाद होता है, महाप्रसाद। तो वो जो महात्मा थे वैष्णव नवद्वीपवासी श्री कालिदास जी महाराज, वो इतने चतुर, शीत प्रसाद की महिमा जानने वाले, उनने मन मन में संकल्प ले रखा था कि जो भी नवद्वीप में वैष्णव हैं उन सब का ही जूठन मुझे लेना है, उन सब का ही प्रसाद मुझे पाना है, और जिस विधि हो वो प्रसाद ग्रहण करते। कह रहे हैं शरीरम श्री वृंदावन भूमि सदा स्थापय मनः, सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर्न्यस्य भजने, बचस्तत्केलीना मनवरत गाने रमयत कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम। शरीर को सदा वृंदावन में, वृंदावन की भूमि में स्थिर रखें, स्थायी रखें। आज यहाँ वृंदावन, कल काशी, परसों हरिद्वार, तो नहीं बनेगी बात। स्थापित करो अपने आप को, स्थिर करो। फिर क्या कह रहे हैं, शरीरम श्री वृंदावन भूमि भूवि सदा स्थापय, इस शरीर को ही स्थापित करने की कह रहे हैं, शरीर को वृंदावन में रखने की बता रहे हैं, मन को रखने की नहीं कह रहे हैं। मन पीछे आ जाएगा, शरीर कहीं है और मन को हम वृंदावन ले आए, यह दुष्कर कार्य है, ऐसे हो नहीं सकता। ये अब जो जन्म जन्मांतर की जिनकी सिद्धि है उनकी तो बात ये लगे जहां है वहीं वृंदावन है उनके लिए, किंतु सहज साधकों के लिए ऐसा नहीं होता कि कहीं है और कहे कि वृंदावन का चिंतन तो होता है, वृंदावन तो हमारे मन में बैठते हैं। ठाकुर जी हमारे मन में ही है, भजन होता है मन मन में, ये सब झूठ है, ठगना है। लोगों को ठग सकते ना, और लोगों को क्या ठगेंगे, खुद ठगाते हैं। जीवन व्यर्थ चला जा रहा है यदि इस जीवन में यह रस हासिल नहीं किए तो फिर क्या सुअर कुत्ता बन करके प्राप्त होगा। यह शरीर इसीलिए मिला है। इस शरीर में लालसा करिए कि भले हम मनुष्य न बने, कुत्ता सुअर ही बने, तो लालसा तो इसी शरीर, मनुष्य शरीर से ही करनी पड़ेगी। कुत्ते सुअर के शरीर में लालसा थोड़ी बनती है। पशुओं के, जानवरों के शरीर में लालसा बनती है कि हम अमुक कार्य करें, राजा बने। सोचता है वो कभी? बंदर सोचता है कि हम राजा बन जाएं, हम फौज में चले जाएं, हम IAS बन जाएं, IPS बन जाएं। बंदर नहीं सोचता ना, पशु नहीं सोचता ना। ये लालसा मनुष्य का ही विषय है। लालसा हम ही को करनी पड़ेगी, इसी शरीर में लालसा करनी होगी। भले सुअर कुत्ते का ही शरीर मिले, यहाँ वृक्ष की ही योनि मिले, लेकिन लालसा इस शरीर में करनी पड़ेगी। जैसा कि रसकान जी ने सुनाया, लालसा ही तो कर रहे हैं आप। मानुष हो तो बनो, रस उनको पता नहीं है, बस लालसा कर रहे हैं कि यदि मैं अपने कर्म प्रारब्धानुसार मनुष्य बना तो वृंदावनवासी बनो, गोकुलवासी बनो, पशु बना तो यहीं का बनो, पक्षी बनो तो यहीं का बनो, पेड़ बनो तो यहीं का बनो, पाषाण बनो तो यहीं का बनो। लालसा है। लालसा तो हम कर सकते हैं, लालसा करना ही तो सिखा रहे हैं हमें। हम लालसा युक्त हो, लालसा करें। सो बता रहे शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन की भूमि में शरीर को सदा स्थापित करो और मन को क्या करें? सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर्न्यस्य भजने। मन को सदा ही रसिक युगल के निकट रखते हुए भजन में लगाए रखे, उनकी सेवा में मन को लगाए रखे।
करके। हाँ, अब उनकी सेवा में मन को लगाना है, उनके निकट रखना है, तो मन कहाँ रहेगा? मुंबई के चौपाटी पर। चौपाटी पे जाके वहां सेवा कर पाएंगे? वहां युगल मिलेंगे? युगल के निकट मन को रखना है तो फिर मन को भी वृंदावन ही लाना पड़ेगा, क्योंकि युगल श्री वृंदावन में ही तो विहार करते हैं, वृंदावन में ही तो विराजमान हैं। इसलिए मन अपने आप वृंदावन से जुड़ जाएगा, जोड़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। शरीर के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए बता रहे हैं। सदा पार्श्वे वृंदावन रसिक योर निश्य भजने। श्री वृंदावन रसिक युगल जो हैं, श्री प्रियालाल जो, उनके भजन में उनके पास रखते हुए इसको लगाए रखो। भजन में उनके पास रख करके लगाने का क्या मतलब हुआ? भजन का मतलब सेवा। उनकी सेवा में हम अपने मन को लगाएंगे तो उनके निकट पहुंचाएंगे, तब तो उनकी सेवा करेंगे ना। गाय की सेवा करनी है तो गाय के पास पहुंच करके तो गाय की सेवा करोगे, नहीं तो लठ में लगा के घास खिला सकते क्या? नहीं ना। तो जिसकी सेवा करनी होती है उसकी निकटता बनानी पड़ती है। युगल की सेवा करनी है युगल की प्रसन्नता के लिए, तो युगल की निकटता बनानी पड़ेगी, युगल से निकटता हमें बनानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें से वृंदावन आश्रित करना होगा मन को भी। मन कैसे आश्रित होगा? मन को आश्रित करने के लिए अब बता रहे हैं, वचस्तत् के लिए नाम नवरत गाने रमयत कथा पीयूषादो श्रवण युगलम प्रीति विकलम। अब श्री प्रिया प्रियतम के निकट मन को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी लीला गान में निरंतर वाणी को लगाए, उनकी ही चर्चा में लगा रहे, कानों को उनके मधुर कथामृत पान कराने में लगाए रखे, निरंतर सुनते रहे, निरंतर करते रहे चर्चा। तो क्या होगा? जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा सुनेंगे, मन धीरे धीरे उसी में लग जाता है। जब प्रिया प्रियतम की लीला कथा चर्चा हम श्रवण करने लगेंगे, सुनने लगेंगे, कहने लगेंगे, उसी में संलग्न हो जाएंगे, तो यह मन स्वतः ही लग जाएगा। ऐसा आचार्य चरण बता रहे हैं। इस तरह हम अपने शरीर और मन दोनों को एकाकार कर सकते हैं। यही साधना की पूर्णता क्या कही जाती है। यही पूर्णता कि मन और शरीर दोनों एकाकार हो जाए। मन में कुछ और शरीर में कुछ, करनी कुछ और कथनी कुछ, मन में कुछ है, व्यवहार कुछ है, तो वह उपासना साधना की साधना नहीं कहते उसको, वही भटकाव है, वही बहिर्मुखता है, वही बेलगाव है। जब शरीर और मन दोनों एक ही जगह स्थिर हो जाए, एक ही जगह अटक जाए, जो मन कहे वही शरीर करे और जो शरीर करे वही मन अनुमोदन करे, दोनों एक बराबर चले, यही साधना की सिद्धि कहलाती है। सो श्री वृंदावन में शरीर रखते हुए, श्री प्रियालाल जी की सेवा में मन को लगाते हुए, वचन और कान को इनके प्रति हम समर्पित कर देना, इतने में ही साधन की सिद्धि हो जाएगी, बता रहे हैं। वचस्तत् केली नाम नवरत गाने रमयत कथा पीयूषादो श्रवण युगलम प्रीति विकलम। प्रीति सहित, व्याकुलता सहित इनकी जो कथामृत हैं, उन कथामृतों को दोनों कानों से श्रवण करते रहें, और इनकी जो मधुर मधुर केली गाथाएं हैं, लीला गाथाएं हैं, उनको अपनी जिह्वा से
बखान करते रहें, मन से इनकी सेवा करते रहें, भजन करते रहें और शरीर को श्री वृंदावन में स्थापित किए रखें। यही संपूर्ण साधनों का सार, निचोड़, साधन को सिद्धि तक पहुंचाने का की प्रक्रिया इन्होंने बता दी। इतने में ही साधन से हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, परमतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, मन और शरीर को एकाकार कर सकते हैं। इतना सहज आचार्य चरण बता रहे हैं। श्री आचार्य चरणारविंद में दास प्रार्थना निवेदन करता है, आप कृपा करें कि मति की ऐसी गति बने। यह प्रार्थना श्री चरणों में निवेदन करते हुए पुनः सेवा प्राप्ति की प्रार्थना निवेदन करते हुए दास वाणी को विराम दे रहा। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।